धर्मशाला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कॉलेज में कथित रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न से परेशान 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पिता के बयान पर धर्मशाला थाना में 4 छात्रा और एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेरा नाम विक्रम कुमार है जी। और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला। जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में कॉलेज प्रशासन छात्रा की मौजूदा एनरोलमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पीड़ित परिवार कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहा है। पिता का कहना है कि बेटी को जाति सूचक शब्द कहे गए और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वह टूट गई। वहीं कॉलेज प्रशासन और प्रोफेसर यूनियन आरोपी शिक्षक के समर्थन में सामने आई है और आरोपों को निराधार बता रही है। छात्र संगठन एबीवीपी ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नए साल की शुरुआत में धर्मशाला जैसे शांत शहर में सामने आया यह मामला कई सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। सच क्या है, यह जांच और अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इंसाफ होना अब जरूरी है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है, और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र से सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी, और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरानी ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया, और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था। और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर एफआईआर रजिस्टर की है, और अभी एफआईआर करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। देखिए, जब जिस समय की ये चीज़ बता रहे हैं उस समय ऐसी कोई भी जो थी कंप्लेंट, ना तो पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं पहुंची है। अभी कॉलेज में ये कंप्लेंट कोई दी गई है इनके द्वारा या नहीं दी गई है, उसके बारे में अभी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा। परंतु जो सरसरी तौर पे पता चला है कि 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसके पश्चात उसमें जो गर्ल्स थी उनके खिलाफ उसने कहा था कि उन्होंने जो है मेरी रैगिंग की थी और उन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया था। इस बारे में सूचना थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसमें पुलिस की टीम ने, जो पुलिस का आईओ था, तो उसने कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, जो लड़कियां थी, जो लोग थे, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए थे। परंतु उसमें उस दौरान जो था ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था, क्योंकि परिवारजनों से बात करने के पश्चात उसकी सच्चाई पता करने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसके बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है।
इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है, और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में, और जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो है इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी देखिए, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है, उनसे तो ऑब्वियसली हमने बात की है, और जैसे जैसे अभी जो भी नाम उन्होंने लिए हैं उनकी पहचान और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जो है बाकी है, क्योंकि पिछले कल ही ये शाम को एफआईआर हुई है परिजनों के बयान पे। तो आज जो है इसमें फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी, इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं किस किस के सामने बयान दिए गए हैं तो उनको भी शामिल जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पूरी तरह से छानबीन की जा सके। देखिए, क्योंकि पिछले कल ही ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इसके बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में उनको वेरीफाई करना जो है बहुत आवश्यक है। तो पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या मसला था, क्या बात हुई थी या क्या नहीं हुआ था। उनसे नहीं कर पाया। इवन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने उनके परिवार में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने खुद उसके जो परिजन है फोन करने की कोशिश की है अपने फोन से, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। शायद वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में नेचुरली डिस्टर्ब होता है, कम ही उठाते हैं फोन, और ना ही उसमें उन्होंने कभी हमें कॉल बैक किया, ताकि थोड़ा हम भी अपना अपना व्यू पॉइंट जो है एक महाविद्यालय की तरफ से रखें। और जो टीचर जो इन्वॉल्व जिनके बारे में बात की जा रही है, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो टीचर अगर गुस्से में भी अगर बच्चों को डांटते हैं तो वो बड़े प्यार के लहजे में प्यार से मतलब डांटते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बात की सच्चाई तक जो है समझनी चाहिए। उसके बाद जो है ये चीजें शेयर होनी चाहिए। और दूसरा, एक ये जो शेयर हो रहे हैं वीडियो, ये तुरंत जो है ये रोके जाएं, क्योंकि अब ये मैटर जो है सब जुडिशियस है। तो जब तक सच्चाई नहीं पता लगती है तो हम अर्ध सच्चाई को सच नहीं मान सकते। आप प्रेस वाले हैं, आपका काम है सच्ची बातें, और मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप आज इस संवेदनशील मौके पर यहाँ पर आए हैं और मुझे मौका मिला है बात रखने। हाँ, आप देखिए उस वीडियो में वो कह रही है कि अशोक सर बहुत अच्छे हैं, और उस वीडियो में वो पूरे अपने होश में लग रही है लड़की, अगर आप देखें ध्यान से। जबकि जो दूसरा वीडियो जो है जिसमें बैड टच की बात की जा रही है, उसमें वो सबकॉन्शियस है जैसा सामने वाला बोल रहा है। तो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो इसमें, अब मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैटर सब जुडिशियस है। तो हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, वो पुलिस वाले हैं, जो वो जजमेंटल वो अपनी वो देंगे अपनी मिली। बल्कि पुलिस खुद जब यहाँ पर आई उन्होंने हमें ये बताया, और उस शिकायत में बीएड कॉलेज का जिक्र था जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें ये शिकायत ना ही लड़की की तरफ से ना ही किसी और फ्रेंड्स की तरफ से किसी एंगल से हमारे तक जो है ये नहीं आई थी। पुलिस वाले खुद ही कंप्लेंट लेके यहाँ पर आए थे, और ऑन द स्पॉट उसी दिन उन्होंने जो है उसमें कार्यवाही की थी। तो इसमें बीच का कोई ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही बता दिया गया था। अगर ऐसा होता तो हम तो जीरो टॉलरेंस है हमारी रैगिंग के अगेंस्ट, और जो हरासमेंट है उसके अगेंस्ट, और रहेगी जीरो टॉलरेंस। सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करूंगा जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची की जान गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक प्राइम जो लॉस है पेरेंट्स को हुआ है। तो मेरी संवेदनाएं हैं पेरेंट्स के प्रति। और दूसरी बात जो है, मीडिया में जैसे आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस सारे प्रकरण में तीन मतलब अलग अलग पहलू हैं। जिसमें सबसे पहला पहलू जो है, पहले मैं थोड़ा सा जो लड़की है उसके बारे में, जो एडमिशन है उसके बारे में बता दूं। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी, और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी
सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए, बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी इसको बोला साथ में ही, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिजल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहां से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकेंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय में। रैगिंग के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी। और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहां पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहां लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है या जो टीचर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग करे, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो है, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज्यादा वो बात नहीं करती थी। नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में, 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो है सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। देखिए स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी, इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। नहीं, एक्शन तो हम तब लेते हैं जब कोई उसमें निकलता है, तथ्य निकलता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जो कंप्लेंट हुई थी उसमें लड़की को बीएड कॉलेज की छात्रा बताया गया था। उसमें हमारे महाविद्यालय, चलो वो एक टेक्निकल मतलब एरर हो सकता है, तो लेकिन फिर भी हमने उसमें कोई ऐसा नहीं मना किया कि हम अपने जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया और हमने उसमें सहयोग किया पूरा। और उन बच्चों ने यहाँ पर आके जो भी अलग से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, इसमें ये नहीं है कि वो बोल के चले गए, उन्होंने रिकॉर्ड कराई है, टीचर्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड में ली है। तो उस सारी जो स्थिति को देखते हुए तो जो हमारी रैगिंग कमेटी है उसमें एक्चुअली ये कंप्लेंट पहले आनी चाहिए थी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट होगी उसके बाद हम अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करें तो वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें अब पुलिस ही डिसाइड करेगी कि क्या सच्चाई है। रैगिंग वाली कंप्लेंट नहीं थी उस वक्त, रैगिंग की कोई कंप्लेंट जो है ना ही टीचर्स के पास, ना ही कमेटी के पास, ना ही मेरे पास ये दर्ज की गई थी पहले। अब मामला दर्ज हो गया है और बिल्कुल फाइंडिंग दर्ज हुआ हाँ है। जी हाँ जी। अब अगली कार्रवाई मैं अब ये तो सिर्फ प्रशासन क्या करेगा? ये तो सिर्फ एक पहलू है, मैंने जैसा बताया इसमें 3 पहलू हैं।
इसमें दूसरा पहलू कास्ट का आता है। आपने देखा होगा वीडियो में कहीं पर कभी वो रैगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो डायरेक्टली वो लड़की की तरफ से नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरा है, एक कास्ट के ऊपर अटैक किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक जी, जिनका ये नाम बार बार ये बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आगे किया जा रहा है, वो खुद एक बैकवर्ड क्लास को से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति, और इवन हमारे जनरल कास्ट के भी जो इतने स्टाफ है हमारा, कि ऐसा कभी कास्ट के बेस के ऊपर, और वो भी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई मेरी तरफ से शायद ये एंगल नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का टीचर जो है वो कास्ट के बेस के ऊपर कुछ ऐसा ह्यूमिलेट करे। अब तीसरा एंगल भी है इसमें, एक बैड टच का, आपने देखा होगा। तो बैड टच के मामले में अब नेचुरली उसमें भी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति होती है। अब इसमें भी क्योंकि ये मैटर जो है सब जुडियस है, तो मैं कोई इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहूंगा। किसी को मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं ऐसे अपनी तरफ से दे दूं सीधा, क्योंकि मैं एक प्राचार्य हूं, एक स्टूडेंट का भी और एक कोलीग जो है उनका भी यहाँ पर प्राचार्य हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती, और दूसरी बात ये 29 जुलाई के बाद महाविद्यालय में आई नहीं, और अगर फिर भी उससे पहले अगर कोई बात होती, तो क्या ये बात जो हमारे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के, क्या उनको ये पता नहीं होनी चाहिए थी होती? क्योंकि उनके भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो है, सर्कल इतना होता है कि हर किसी के साथ जो कुछ भी होता है वो शेयर होता है। तो अगर कोई ऐसी बात होती है, वो जरूर स्टूडेंट्स तक बात जाती है, या जो लेडी टीचर है उन तक बात आती है। तो सर, जैसे कि जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, छात्राएं भी इसमें 2-3 लोगों के नाम आए, तो अब कॉलेज प्रशासन की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी, जैसा मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि जो परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और ये प्राइम लॉस जो है किसी को नहीं होना चाहिए। तो मेरी थोड़ा सा उनसे विनती रहेगी कि इस मामले में वो सीधा आके हमसे बातचीत करें, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और असली जो चीज है, सच्चाई जो है वो खुद भी जाने, और जो बाकी जो मीडिया में जो अलग एंगल से जो शेयर हो रही हैं चीजें, वो रुके, पहली बात। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिफेमेशन का जो है फिर केस बन जाता है, कि अगर कोई किसी पे इल्जाम तो लगाना आसान होता है, लेकिन उसको मतलब जब उसमें सच्चाई नहीं होती है तो वो कहीं टिकता नहीं है आगे जाके। और उस में होता क्या है कि इंस्टीट्यूशन का भी नुकसान होता है, और जो दूसरा सामने वाले जो है उनका एक पारिवारिक जो माहौल है वो भी बिगड़ता है, मतलब एक डिप्रेशन का माहौल बन जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि ये जो मामला है इसे हमें बैठ के आपस में, और पुलिस को, क्योंकि ये पुलिस का कि उसमें रजिस्टर्ड है, तो उनके साथ ही जो है सर, कॉलेज के समक्ष जो है एक मामला आया है और वायरल भी हो रहा है, न्यूज़ मीडिया में भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो कॉलेज की स्टूडेंट है। क्या कहेंगे सर इस मामले को लेकर? हाँ जी, इस मामले में मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मामला जो है पुलिस में दर्ज है और सब जुडियस है एक तरह से मैटर, तो ज़्यादा मैं इसमें अपने बयान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जो जानकारी है, जो वस्तुतः जानकारी आप जानना चाहेंगे या मेरी तरफ से जो हो अवेलेबल होगा, वो मैं ज़रूर दूँगा। जो छात्रा है वो हमारी फर्स्ट ईयर में 24-25 सेशन में हमारी छात्रा थी, और पिछले वर्ष जब फाइनल ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो वो 3 सब्जेक्ट्स में वो 3 फेल हो गई। तो उसके बाद जैसा कि रूल होता है यूनिवर्सिटी का है कि जो बच्चे को रोल बैक, मतलब फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन लेनी पड़ती है, तो वो छात्रा जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए बार बार जो संबंधित जो टीचर्स है उनके पास जा रही थी। और इस विषय में टीचर्स ने जो उसे गाइड किया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसे लगा कि शायद कुछ जानबूझ के उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं सेकेंड ईयर में। और वो छात्रा उस 29 जुलाई के बाद महाविद्यालय में नहीं आई। मतलब ना तो उसने एडमिशन ली इस सेशन में, और ना ही वो इस महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद
29 जुलाई को उसकी जो लास्ट उपस्थिति है वो दर्ज हुई है, तो उसके बाद वो नहीं आई है रिजल्ट के बाद। नहीं सर, कहीं ना कहीं जो है उसके माता पिता के द्वारा भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि जी वो कॉलेज में थी, स्टूडेंट थी, और जिस समय ये मामला हुआ उस समय वो स्टूडेंट रही है। तो किस प्रकार से ये करेंगे अब जांच का जो विषय है, अब पुलिस इसमें जांच कर रही है, तो वो तथ्यों का पता लगा के इस सबके सामने, और जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है वो इसको आगे देखेगा क्या करना है इसमें। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मकर, मैं मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ यहाँ पर सहाचार्य। मैम, एक आपके कुलीग के ऊपर जो है गंभीर आरोप भी लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके बिहेवियर को लेके आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ एक महिला प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। क्या लगता है जिस तरह के आरोप जो आपके कुलीग के ऊपर लगे हैं कितने सही मानती हैं आपने? बहुत ही दुखद है ये, और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई, हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने, मुझे लगता है ऊंची आवाज में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूंगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो है दोषी नहीं है, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार है जी, और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसको जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। वो बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोला मेरे साथ। मैंने बोला, फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते बोला इसका, बोला मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते कुछ। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। आपकी बेटी जो डिप्रेशन में बताई जा रही है, कब से मतलब डिप्रेशन में थी और क्या वजह उसकी थी? सर अभी कॉलेज में पढ़ने के बाद ही डिप्रेशन में आई थी या पहले से ही? नहीं सर, ये कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है। पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी। बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के। बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, पूरा हरास हो रहा था। जो ये गलत काम जो ये प्रोफेसर ने जो किया हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ। कोई जाति वाती का बोलते थे, बच्चा मेरा पूरा हरासमेंट था। कोई बच्चे के साथ ऐसा, बच्चा अंदर से दब गया सर मेरा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे। कल किसी और बेटी को शिकार बनेगी, कोई और बेटी बनेगी। तो आपने पहले भी एक कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की थी या पुलिस हेल्पलाइन पर भी की थी? उस दौरान पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन मामले की हुई थी और आपने उस दौरान कार्रवाई करने से मना किया था, वो क्या मामला? नहीं सर, मैंने कोई कार्रवाई करने से मना नहीं। मैं तो खुद फ़ोन करता था, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफआर लॉज में देखना, उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का। जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है?
ये काम करते ये जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। कब आपकी बेटी की मृत्यु हुई और आपने कब? 26 तारीख को हुई सर। नवातरे लगे हुए थे, बच्ची 22 तारीख थी, बच्ची मेरी तब बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। उसे 3-4 दिन पहले कॉलेज गई तो उस सारा उसके बीच भी हुआ। प्रशासन और कॉलेज का ये कहना है, कॉलेज प्रशासन का, कि 29 जुलाई के बाद आपकी बेटी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गई सर। है वो और छुपा रहे हैं बहुत कुछ छुपा रहे हैं सर। वो छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। बच्ची को मैं खुद छोड़ के आता, मन नहीं करता था, मैं उसको लेके आ जाता था कॉलेज से। और एक जो मोनिका थे, बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो लड़की मेरे को फ़ोन करती है और मोनिका मेरे को बोलती है, बोला अंकल आपकी बेटी कहाँ पर है, बोला मेरे को ऐसे बोलती है। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ, हम कहीं घूम के आए तो बच्चा मेरे साथ बैठा, तो वो बच्चे बोलती है आपकी बेटी तो वहाँ घूम रही है, बोला। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ ऐसे। मैंने जब उसको पूछा, मैंने बेटा, मैंने बोला ये देख बात कर, मैंने बोला ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते। बोला देख पापा आप मेरी बेइज्जती कर रही है ये बच्चे। तो बच्चा मेरा हरास होता था यहाँ पर। बाप की नज़रों में इसको गिराने की कोशिश करेगी। आपने अब पुलिस को शिकायत दी है, किस तरह की आपने शिकायत दी है, क्या उसमें आपने कहा है? देखो जी, पहली बात तो मेरे बच्चे के बयान है, उसने खुद दिए हुए हैं, ठीक है जी। जो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसने खुद दिए, और इतने दर्द में दिए, और हमने देखा हुआ टाइम मेरे बच्चा कितना तड़फा हुआ है, और बच्चे इतना तड़फा हुआ कि पूछो मत। अब आपकी क्या मांग है, क्या कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? सब मैं इंसाफ चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी ना आएगी, कहीं और की बेटी कब तक बेटियाँ मरेगी? किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप वहाँ? सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। और रही जो एफआरओ करी हुई है, वो कल पूरा लिखे गए, आज वो बोलते वो अशोक को बाहर ही निकाल दिया। वो बोला, आपको किसने बोला कि अशोक को बाहर? मैं देख रहा था अभी, बता रहे थे मेरे को, बोला वो निकाल दिया। वो बोला उसको, बोला उसका तो किसी लिस्ट में नाम नहीं है। बोला एफआईआर जो कॉपी है उसमें तो उनका नाम है। हाँ सर, वो गुनहगार है, वो बिल्कुल गुनहगार है। उसको सजा मिलनी चाहिए। जो बच्चे को जाति वाती के लिए भी बोलता था, और साथ में बच्चे को इतना बड़ा उसने किस्सा किया। जो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में गया, बाद में स्टेबल नहीं हुआ। और कभी हम टांडा में जा रहे हैं, कभी हम सिटी में जा रहे हैं, कभी हम वहाँ पर पठानकोट में जा रहे हैं, यहाँ घर में लेके आया। यहाँ से सीधा मैं उसको डीएमसी लेके गया हूँ, डीएमसी से फिर मैं अरुण वर्मे के पास लेके गया हूँ। उसके बाद बच्चा स्टेबल करके मैं घर में लाया हूँ। 2 दिन के बाद, 10 दिन यहाँ रहता, 2 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। फिर भी मैं पुलिस के पास गया। पुलिस के पास पुलिस से मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं रही थी सर। मैंने ऊपर किया फ़ोन, मैंने 111 में फ़ोन किया, तब जाके पुलिस आई है। उसमें मैंने सिर्फ एक जिक्र नहीं किया कि अशोक का जिक्र नहीं किया, बाकी मैं लड़कियों को जिक्र किया था। क्योंकि जो वीडियो थी वो मैंने रखी थी। मैं डरता इस चीज़ से भी डरता था कि मतलब कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में कोई कुछ कर ना दे, मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। मैं वीडियो इस करके मैं उसको शो नहीं किया, बिल्कुल नहीं शो किया उसको। उस चीज़ को मैंने छुपा के रखा। मैंने बोला मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं इसके बयान और ये वीडियो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तब मैं लोगों को जाके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चा अब ठीक है, ये देखो मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसे किया। तो जो कार्रवाई अभी तक पुलिस की ओर से अभी की गई, अभी तो बयान ही दर्ज हुए हैं, क्या लगता है आपको ऐसे जो है देखो सर, को लेके आप सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है जी। किसी और बेटी के भी साथ ऐसे ना हो, मेरे बच्चे के साथ हो, किसी और के साथ भी ना हो। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती। बच्चे यहीं से तो मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं। यहीं से डिप्रेशन में, यहीं से थोड़ा करके आगे बढ़ते आगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, बताओ। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि कोई रैगिंग का मामला आपने दर्ज नहीं करवाया सितंबर की। सर मैंने, देखो जी, पहली बात तो मेरे को अपना बच्चा स्टेबल करना था। जब मैंने पुलिस से बात की, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं, बोला मैं ठीक है। मैंने बच्चे की तरफ ही लगा रहा। 111 में मैंने कॉल की है, जिससे पुलिस वाले आए जो अपनी पूरी कार्रवाई करके यहाँ पर आए हैं।
यहाँ पर उन्होंने मेरे से साइन लिए है, साइन लिए उन्होंने मेरे को ये बोला कि बोला बच्चे के बयान हो गए। वो अंदर गए, बच्चे को देखा, बोला भाई मैं इंसाफ करूँगा जो भी होगा। तो उन्होंने 100 मेरे से साइन लिए है, बोलते बच्ची ठीक हो जाएगी, बयान दे देगी। तो बोला आपका मैं पेंडिंग रखता हूँ, बोला ये पेंडिंग रखता हूँ, बोला जब तक बच्चा बोला बयान देगा बोला फिर बोला आगे की बोला कार्रवाई जो की जाएगी बोला। और अशोक जब मैंने उनको वीडियो दिखाने की कोशिश, बोला सर बोला इसको बंद करो, बोला ये मुझे नहीं पता मैटर, मैं ऊपर करके आ गया हूँ, बोला अपना जो भी करना था, बोला मैं अपनी कार्रवाई जो है करके आ गया हूँ, बोला। और वो ऊपर उस कॉलेज में पूछ के आगे हो गए किसी को। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो आपके बयान कलमबंद किए गए हैं पुलिस की ओर से, जैसा आपने बताया उस तरह से नहीं किए गए हैं, ऐसा भी है कि कुछ जो बयान आपने पहले दिए हैं उसको पुलिस ने एज इट इज़ लिखा था या आपको वही चीज़ बताई गई है कि देखो जी ऐसा है कि मेरे सामने तो जो बयान लिखे हैं, मेरे सामने उन्होंने ये लिखा अशोक के लिए लिखा हुआ है, अशोक के लिए लिखा हुआ है, और लड़कियों के लिए वो लिखा हुआ है, वो लिख रहे थे आगे। अगर वो कुछ तथ्य छुपाते हैं तो अब क्या कर सकता हूँ मैं तो निहत्था हूँ बिल्कुल ही। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए।